अब कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। अब 30 से 45 दिन तक चलने वाला यह महाकुंभ का महापर्व हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य माना जाता है, जिसकी भव्यता अद्भुत होती है। महाकुंभ की तैयारी को लेकर अब संगम नगरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब बस इंतजार है तो मेहमानों का। यह तस्वीर और ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो महाकुंभ को लेकर महाआयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में जा पहुंची है। ये बड़ी खबर। और साथ ही साथ महाआयोजन इसलिए भी क्योंकि महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है और अर्धकुंभ के साथ साथ महाकुंभ के अखाड़े में अब रंग जमना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में बात अगर की जाए महाकुंभ को लेकर तो महाकुंभ बेहद ज्यादा जिसके लिए लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। संगम नगरी में अब जो अखाड़े हैं उनके प्रवेश शुरू हो चुके हैं। तो जूना अखाड़ा प्रवेश कर चुका है, किन्नर अखाड़ा भी प्रवेश कर चुका है। अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए महाकुंभ 2025 को लेकर तो 13 जनवरी को शुरुआत हो जाएगी महाकुंभ 2025 की। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मेला जिसमें आस्था अंगड़ाई लेती है ये कहा जाता है, उसकी शुरुआत जनवरी 2025 महाकुंभ 2025 के रूप में। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंचे और साधुओं की योजना की गतिविधियां भी अब दिखाई देने लगी। बात अगर करें महाकुंभ की तो महाकुंभ मेला एक पवित्र धार्मिक आयोजन है, सबसे बड़ा आयोजन इसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री भी उल्लेख कर चुके हैं अपने संबोधन में कि महायज्ञ 45 दिन तक महाकुंभ में चलेगा, जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। अब इस बार यह मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जहां पर दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएं। जूना अखाड़े ने अपनी छावनी प्रवेश जो है वो किया है। साफ तौर पर बात करें तो घोड़े और तमाम रथों पर सवार होकर जो आचार्य महामंडलेश्वर है वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं और साफ तौर पर लोगों ने देखा कि किस तरीके से सनातन गौरव सनातन परंपरा से जुड़े ऋषि जो मुनि जो है वो छावनी प्रवेश में देखने को मिले हैं। इसके साथ ही साथ बता दें कि छावनी प्रवेश के दौरान जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें वो नागा साधु सन्यासी भी शामिल नजर आए, जो दिव्य कुंभ महाकुंभ जैसे तमाम आयोजनों पर ही देखने को मिलते हैं। तो साफ तौर पे ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रही हैं। महाकुंभ में सबसे खास आकर्षण अखाड़े की धर्म ध्वजाएं हैं। ये धर्म ध्वजाएं आन बान और शान का प्रतीक है। किसी भी स्थिति में धर्म ध्वजा का झुकना अखाड़ों के लिए स्वीकार नहीं। ऐसे में धर्म ध्वजा के पास से देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में जहां साधु संत यहाँ की पहचान होते हैं, वैसे ही सबसे बड़ी पहचान धर्म ध्वजा होती है। हम इस समय जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा के सामने मौजूद है। अगर बात करें तो 13 अखाड़े जो होते हैं वो अपनी अपने जहां पर इनका स्थान दिया जाता है वहां पर इस तरह के जो धर्म ध्वजा है उसको लगाते हैं। ये धर्म ध्वजा पूरी तरीके से लहराती है और साफ तौर पर ये जो गौरव है वो दर्शाती है। सनातन धर्म से जुड़ी ये धर्म ध्वजा है, इसको लगाने के तमाम मायने हैं, इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का फॉलो करने के बाद इसको लगाया जाता है। अगर इसकी खास बात हम करें तो दूसरी तरफ की आप तस्वीर देखेंगे, ये जूना अखाड़े की, क्योंकि जूना अखाड़े ने छावनी प्रवेश कर लिया है तो यहाँ पर साधु संत भी दिखेंगे। वहां पर 2, 3, 4 ऐसे करके तमाम जो आपको धर्म ध्वजा है वो नजर आती रहेंगी। तो देखिए साफ तौर पर धर्म ध्वजा जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। ये वो धर्म ध्वजा है जो सनातन के गौरव, सनातन का वैभव को दर्शाती है और अखाड़ों की पहचान होती है, अखाड़ों की शान होती है। बता दें जिस तरीके से ये धर्म ध्वजा लहराती है ये बताती है कि अखाड़ों की जो शान है वो लहरा रही है, अखाड़ों का परचम जो है वो लहरा रहा है। तो साफ तौर पे ये धर्म ध्वजा जो है वो अपने आप में मायने रखती है। अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो ये 52 हाथ का बनाया जाता है, 52 हाथ नाप कर बनाया जाता है। तमाम मंत्रोच्चार के बाद इसको स्थापित किया जाता है और ये महाकुंभ जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही सबसे पहले धर्म ध्वजा की पूजा की जाती है, धर्म ध्वजा को लगाया जाता है। इसमें तमाम तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं। सबसे पहले इसको लाया जाता है और एक
इसमें देखेंगे तो एक सिरे से लेकर कोई जोड़ नहीं होता और 52 हाथ का सबसे बड़ी ये यूकेलिप्टस की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सबसे विशालकाय लकड़ी मानी जाती है ये। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको वो मोर पंख जो है वो दिखाई देगा। मोर पंख के बाद नीचे आपको ध्वजा जो है वो दिखाई देती है, जो अखाड़े की शान होती है। उसके बाद आप आएंगे तो नारियल की रस्सी जो है वो लपेटी गई है और ये इसका एक अलग महत्व जो है वो है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो आपको कुंभ क्षेत्र में वो लहराती हुई दिखेंगी, जो अखाड़ों की शान बताती है और सनातन परंपरा से जुड़ी हुई परंपरा के लिए भी एक प्रमाण है। और ये धर्मध्वजा अपने आप में तमाम रहस्य समेटे हुए है। प्रयागराज से अमित मिश्रा, जनतन टीवी। जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश के बाद अब साधु संत अपनी छावनी की जगह निर्धारित कर रहे हैं। इस दौरान तमाम तपस्या करने वाले बाबा मौके पर दिखे और साथ ही इस दौरान राधेपुरी जी महाराज ने हमारे सहयोगी अमित मिश्रा से खास बातचीत की। वो खास बातचीत आपको सुनाते हैं। जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश के बाद अब साधु संत जो है वो छावनी में पूरी तरीके से बस गए हैं और अपनी अपनी जमीन का जो अलॉटमेंट है वो हो रहा है और उसको निर्धारित कर रहे हैं कि कौन कहां पर रहेंगे। लेकिन इस दौरान तमाम तपस्या करने वाले बाबा भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राधेपुरी जी महाराज हैं और उनको ऊर्ध्व बाबा कहा जाता है और महाकाल की नगरी से संगम पर पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, कितने सालों की ये तपस्या आपकी है? कब से आपने ऐसे? 14 वर्ष हो गए, 2011 से चल रही है। तो क्या आपने ये तपस्या लिए संकल्प लिया हुआ है? किस लिए लिया? क्या उद्देश्य? कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। महाराज जी, आप देख रहे हैं हम आपके हाथों में नाखून जो है वो काफी बड़े हो चुके हैं और हाथ में नाखून टूट भी जाते हैं, सब होता है, क्योंकि खून की चाल नहीं पाएगा तो टूटेगा। लेकिन थोड़ा बहुत कठिन संकल्प है ये। हाँ, कोई भी कर्म किया जाएगा तो कठिन तो रहेगा ही। कुछ भी कर्म किया जाएगा कठिन होगा। महाराज जी, आप कहाँ रहते हैं उज्जैन में? आपने आनंद धाम, आमला, आगर, मालवा। तो आप हमेशा हाथ ऐसे? हाँ, ऐसे ही रहता है। इससे पहले भी आपने कोई संकल्प लिया? क्योंकि आप बता रहे हैं बड़ी तपस्या भी किया, पंच दुनिया की तपस्या किया, अभी ये चल रही है ऊर्ध्वबाहु तपस्या। तो ये संकल्प कुछ समय के लिए होगा या अभी आपने इसको निश्चित नहीं किया है कब तक ऐसे रखना है? अब देखो परमात्मा के खेल, गुरु महाराज कब तक कराते हैं। तो ऐसे दिव्य संत जो है वो आपको केवल महाकुंभ में ही देखने को मिलते हैं और महाकाल की नगरी में महाराज जो है वो रहते हैं। और इनके हाथ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कई वर्षों से लगभग हाथ उठाया है और 14 वर्ष ये बता रहे हैं कि हो चुका है। इससे पहले भी कई इस तरह के जो हट है वो कर चुके हैं। तो ये इस तरह के बाबा हट योगी भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो संकल्प होता है वो दृढ़ संकल्पित होते हैं और अपने संकल्प को लेकर के ये विश्व कल्याण के लिए ये संकल्प लिया हुआ है और लगातार ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये कोई भी मुद्रा हो, चाहे वो विश्राम की मुद्रा हो या खड़ी मुद्रा हो, लेकिन इनका हाथ जो है इसी तरीके से हवा में उठा रहता है, इसीलिए इन्हें ऊर्ध्व बाबा के नाम से जाना जाता है। अब संगम नगरी में बाबाओं का दौर शुरू हो गया और इसी तरीके से अनोखे और संकल्प लेने वाले बाबा देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से अमित मिश्रा, जनतन टीवी। तो चलिए बात करते हैं अब महाकुंभ में आगे बढ़ते हुए। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गृह जी महाराज ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज हमारे साथ है। खासतौर पे ये महाराज इन्वायरमेंट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। क्या इसकी कहानी है, क्यों इन्वायरमेंट बाबा इनका नाम पड़ा? और खास तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से महाराज जी के हाथों पर, शरीर पर सोना है, वो ये भी कहा जा सकता है कि गोल्डन बाबा है। लेकिन इनके भक्तों ने इनको नाम जो है वो इन्वायरमेंट बाबा दे रखा है। इसके पीछे की बाबा से ही जानते हैं। महाराज, आप महाकुंभ में आए हैं, किस तरीके से आपका नाम इन्वायरमेंट बाबा पड़ा है? इसकी क्या कहानी है? हम सब पर्यावरण पर कार्य करते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए कार्य करते हैं और 20 साल से करते हैं। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो पेड़ लगाने के जो कार्य में मुहिम है, पूरे देश विदेश में हमारे शिष्य भक्तजन करते रहते हैं, मैं भी जाता हूँ, करता रहता हूँ। तो भक्तों का ही देन है, सब लोगों ने इसी नाम से पुकारने लगे तो नाम पड़ गया। अब तक महाराज जी आपने कितना पेड़ लगाया होगा और कितनी लंबी पद यात्रा की है? करोड़ों वृक्ष लगाए गए हैं हमारे शिष्यों के द्वारा, हमारे संकल्प के द्वारा, हमारे द्वारा मिला करके
मेरी एक सबसे बड़ी पदयात्रा थी 2016 में, वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक मैंने पदयात्रा किया था। उस समय 27 लाख वृक्ष लगाए गए थे सभी लोगों के द्वारा जा करके। उस समय मैंने एक नारा दिया था और कि अगर प्रकृति के प्रवृत्ति को नहीं बचाया जाएगा, पर्यावरण को नहीं बचाया जाएगा, तो 2030 तक और ऑक्सीजन पीठ पर लेके चलना पड़ेगा। प्रिंट मीडिया ने लिखा था अभी, तो 2030 क्या 2019 में ही हो गया था वो। तो प्रकृति को बचाने का कार्य किया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, तभी मानव और सभी जीव आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। मैं इसीलिए पेड़ पर ज़्यादा कार्य करता हूँ। इस महाकुंभ में भी 51,000 वृक्ष फलदार भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे, ऐसा संकल्प लेके इस कुंभ में। अच्छा महाराज जी, आपके शरीर पर बात करें तो आपने स्वर्ण जो है वो धारण किया हुआ है पूरी तरीके से, तो इसके क्या महत्व है, किस तरीके से अलग अलग है? रुद्राक्ष है तो वो कितने मुखी है? देखिए, हर रुद्राक्ष का अलग महत्व, कोई 11 मुखी है, कोई 7 मुखी है, कोई 8 मुखी है। इसकी तो व्याख्या आप तुरंत चाहे तो नहीं, ये अद्भुत चीज़ है और ये सब मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित की हुई है, इसलिए सब बतौल है, इसकी व्याख्या की नहीं जा सकती है। तमाम महापुरुषों ने किया है, नेट पर सब पड़ा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तो लोगों के बीच आकर्षण तो आपका ये शरीर भी देखने को मिलता होगा, और किस तरीके से लोगों को आप एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करते हैं? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही, आओ पेड़ लगाए। हम सभी लोगों से कहता हूँ 2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए, एक ऑक्सीजन के लिए और सनातन धर्म की एक पद्धति है कि अंतिम संस्कार के लिए भी एक लकड़ियां संविदा चाहिए, तो 2 वृक्ष लगाने का सब लोग संकल्प लें, तभी ये भारत जो इतना प्रदूषण है देश के अंदर में, अगर प्रदूषण को भगाना है, रोग को भगाना है, तो पर्यावरण को बचाना है। स्वस्थ बिस्तर मिल जाए, सुंदर बिस्तर मिल जाए और ऑक्सीजन मिले, तो आप समझिए कि कैसा जीवन होगा। ऑक्सीजन सुंदर हो, बिस्तर चाहे भले ही थोड़ा हल्का हो, लेकिन ऑक्सीजन, आत्मा की जो शुद्धिकरण है वो शुद्ध ऑक्सीजन से है। इस पे कार्य करते हैं हम हमेशा। तो बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, और ये एनवायरमेंट बाबा है, लगातार कई पदयात्रा ये एनवायरमेंट को लेकर चल चुके हैं, और इस बार 51,000 से अधिक जो फलदार वृक्ष हैं उसको महाकुंभ में लोगों को दान करने की इनकी योजना है, और साफ तौर पे ये लोगों से अपील करते हैं कि 2 वृक्ष जरूर लगाएं। जनतन टीवी के लिए प्रयागराज से अमित मिश्रा। संगम नगरी में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस दल बल के साथ पहुंच रही है। तो वहीं अब बात अगर करें तो पुलिस के कविराज कहे जाने वाले धर्मराज उपाध्याय भी संगम नगरी पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये अब कविताओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन धर्मराज उपाध्याय ने जनतंत्र दिवस से भी खास बातचीत किया। क्या कुछ का वो आपको सुनवाते हैं। संगम नगरी में ऐसे पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं जो लोगों के बीच तमाम उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिसों के कविराज कहे जाने वाले धर्मराज उपाध्याय भी संगम नगरी पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये अपनी कविताओं को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं और एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी से कम नहीं है, और अगर बात करें तो लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर हैं। सबसे बड़ी बात, एक बार इन्होंने जो कविता गाई थी कि दरोगा हंस मजा मास्टरी मेरे पवो के बाद से काफी तेज वायरल हुए, और अब संगम नगरी में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके पिटारे में संगम नगरी को लेकर के क्या आपने इस बार पिटारे में बनाया हुआ है, क्या है? धन्यवाद आपका। और संगम के लिए मैंने कहा, कुंभ के लिए मैंने कहा कि 12 वर्ष में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। आप देख सकते हैं पुलिस ट्रेनिंग कैंप में भी आपकी ड्यूटी लगती है, तमाम पुलिस कर्मियों को आप ट्रेनिंग करते हो, वो आपके साथ सेल्फी फोटो लेने के लिए भी लोग पीछे पड़ जा रहे हैं, तो लोकप्रियता बढ़ रही है, और किस तरीके से आप इनको जागरूक भी करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से? बहुत अच्छी बात आपने कही। एक तो जैसे आपने कहा पुलिस के कवि, तो कवि जो है वो पर्टिकुलर किसी का नहीं होता है, वो जनता का होता है। जनता में पुलिस भी आती है, जनता में पत्रकार भी आते हैं, जनता में डॉक्टर भी आते हैं, जनता में मजदूर भी आते हैं, किसान भी आते हैं, सारे। तो जो पुलिस है, जो कवि है, वो पर्टिकुलर किसी का कवि हो ही नहीं सकता है। मेरी सेवा पुलिस विभाग में है, लेकिन मैं जो कवि हूँ वो जनता का हूँ, और उस जनता में हमारी पुलिस भी शामिल। आप पुलिस कर्मियों को जागरूक करते दिखते रहते हैं। नहीं, मैं सबको जागरूक जैसा क्या मैं कहता हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ। अब उससे कोई मोटिवेट हो जाता है तो उसके लिए मतलब मैं उसका धन्यवाद कहता हूँ। मैं तो कभी नहीं भेद करता हूँ कि नहीं ये पुलिस वाले हैं या ये पुलिस में नहीं है, मैं तो ऐसा भेद कोई मानता ही नहीं हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी हमारे देश का नागरिक है, जो भी कानून पसंद नागरिक है, जो भी अमन पसंद है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना भाई है।
मेरा अपना सगा है, और जो कानून पसंद नहीं है वो मेरा नहीं है, वो चाहे जहां हो। तो संगम नगरी को किस तरीके से कविराज देख रहे हैं? कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी। जिधर देखो एकदम चमकता हुआ, जिधर देखिए उधर टेंट लग रहा है, उधर क्या गजब का वैभव है। मतलब अब स्वर्ग तो मरने के बाद देखेंगे, लेकिन हमें लगता है जिंदा में जो देख रहे हैं वो भी स्वर्ग से कम नहीं हो सकता है। कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब सजाई है संगम नगरी, रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी। और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। गंगा मैया की जय हो। एक कविता आपकी सबसे वायरल हुई थी कि दरोगा मजा मास्टर में, वो क्या थी उसके एक बार सुनाना। देखिए ऐसा है, वो कविता क्या थी एक्चुअल में, पहली बात तो गुरु का कोई मुकाबला ही नहीं है, किसी भी पद से कोई मुकाबला गुरु का नहीं है। गुरु के बाद मतलब सारे पद जहाँ खत्म होते वहां से गुरु शुरू होता है। तो वो कोई ऐसा नहीं था। एक लड़के ने कह दिया मैं मास्टर छोड़ के क्या लाइनें क्या थी? लाइनें यही थी कि नवंबर जसमजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जसमजा दरिम न पई हो, ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जसमजा मास्टरी में न पई हो। तो ये मतलब इसको मतलब जनता ने बहुत ज्यादा पसंद कर लिया एकदम, और सबसे ज्यादा अध्यापकों ने पसंद किया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने पसंद किया तो गुरुओं ने पसंद किया। कुंभ को लेकर के और भी रचनाएं कर रहे हैं आप? अब आप लोग कहेंगे, जनता चाहेगी तो कर देंगे, क्या करना है। तो बिल्कुल देखिए, ये धर्मराज उपाध्याय जी हैं, वैसे तो ये श्रावस्ती के रहने वाले हैं, और साफ तौर पे अगर बात करें तो ये लगातार ऐसी रचनाएं कर रहे हैं। और संगम नगरी जो कि आस्था की नगरी है, उसको लेकर के भी इन्होंने रचनाएं किया है, और इनकी रचनाएं अभी भी जारी है। प्रयागराज से अमित मिश्रा, जनतन टीवी। तो वहीं महाकुंभ में अब महत्वपूर्ण माने जाने वाले पीपा के पुल भी बनाए जा रहे हैं, जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के साथ साथ एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए रास्ते का भी काम करते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है उसमें पीपा के पुल कहे जाते हैं, और इस बार 40 करोड़ से अधिक जब श्रद्धालु आएंगे तो उनको गंगा के इस पार से उस पार जाने के लिए पीपा पुलों का निर्माण किया गया है, और 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ अब पीपा पुल तैयार हो चुके हैं और जो चालू है। और हम इस समय पीपा पुल में मौजूद है। देखिए आवागमन जो है वो शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ का भी पीपा पुल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। खास तौर पे महाकुंभ में जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ये पीपा पुल ही वो माध्यम होते हैं जिससे श्रद्धालु जो है वो आस्था के साथ यहाँ से निकलते हैं और इसी पीपा पुल के माध्यम से होकर गुजरते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि वो पीपा पुल जो है ये बन गया है, उधर दूसरा पीपा पुल तैयार हो रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पीपा पुल जो है वो पूरी तरीके से चालू हो चुके हैं। ये महाकुंभ को देखते हुए इस बार 30 पीपा के पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें देखिए श्रद्धालु जो है वो आवागमन शुरू कर दिए हैं, और इस बार खास तैयारी जो है वो इन पीपा पुलों पर देखने को मिल रही है। 2019 कुंभ की बात करें तो 22 पीपा पुल बनाए गए थे, लेकिन इस बार 8 संख्या जो है ये बढ़ाई गई है और 30 पीपा के पुल बनाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को गंगा के इस पार से उस पार तक की यात्रा कराएंगे। तो यहाँ पर प्रयागराज नगरी पूरे तरीके महाकुंभ में अब सभी के स्वागत को लेकर तैयार है। अब ऐसे में आस्था और परंपरा जहाँ पर एक दूसरे के गले लगते हैं तो महाकुंभ होता है। अब ऐसे में प्रयागराज पलके बिछाकर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरा तैयार है।